हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से ही होंगे। तो दोस्तों, आप सबको पता होगा कि पिछले एपिसोड में क्या हुआ था। गोकू की सारी एनर्जी ख़त्म हो गई थी और वेजिटा ग्रेट आपे के रूप में बन चुका था और उसने गोकू को पकड़ा हुआ है और गोकू ने अपनी सारी एनर्जी लगा दी थी और लास्ट में जो उसने पूरी पृथ्वी से एनर्जी इकट्ठा करी थी वो भी उसने अपने लास्ट अटैक में उसके ऊपर यूज़ कर दी थी, जिसकी वजह से उसने वेजिटा की एक आँख फोड़ दी थी, जिससे वेजिटा और ज़्यादा गुस्सा हो गया था। और वेजिटा ने कहा था कि मैं तुझे अब तड़पा तड़पा कर मारूंगा और वेजिटा ने उसे अपने हाथ में पकड़ लिया था और वेजिटा उसे बहुत ही तोड़ मोड़ रहा था, जिसकी वजह से गोकू की बहुत ज़्यादा हड्डियाँ टूट चुकी है और गोकू बहुत बुरी तरह से चिल्ला रहा है। लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा। गोकू को बहुत दर्द हो रहा है और वेजिटा को ज़रा सा भी ढंग नहीं आ रहा, क्योंकि वेजिटा ने आज तक बहुत सारे लोगों को मारा है, जिनमें से हमें लगता है कि गोकू भी एक हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हमें गोकू दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा रुक के उतार रहा है अपने शरीर में दर्द होने की वजह से। फिर हमें तभी दूसरा सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर याजुरोबी खड़ा है। याजुरोबी खुद से ही बात कर रहा है कि ये मेरी गलती नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अगर मैं उसकी मदद करने की कोशिश भी करूँ तो शायद मैं खुद ही मारा जाऊँगा। इसमें सिर्फ मेरी गलती नहीं है, इसका इल्ज़ाम मेरे ऊपर मत दो, मैं कुछ नहीं कर सकता। और फिर तभी हमें दिखाए जाते हैं कि जो गोहान और क्रिलिन है वो वहाँ से निकल चुके थे, तो वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बहुत ही स्पीड से आ रहे थे, जिसके कारण वो पहुंच चुके हो। और गोहान देखता है कि वो देखो, क्रिलिन बोलता है ये वो तो ग्रेट आपे में बदल गया, वो सैयन, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर गोहान कहता है कि चलो नीचे उतरे। क्रिलिन और गोहान दोनों एक साथ नीचे उतरते हैं कि वो उसे ग्रेट आपे को मतलब कि वेजिटा को देखना जाए, और वे धीरे धीरे पैदल भागते हुए जाते हैं। तभी अचानक से वे पैदल भागते हुए जाते हैं तो उनके सामने से याजुरोबी निकलता है और उन्हें रोक लेता है, जिससे वो डर जाते हैं। और तभी याजुरोबी कहता है तुम पागल हो गए हो क्या। अभी क्रिलिन एक प्लान बनाता है और क्रिलिन कहता है कि एक काम करो, तुम दोनों जाओ, याजुरोबी और गोहान, तुम उसका सामने से ध्यान भटकाओ और मैं उसकी पूँछ काट दूंगा। उनकी पूँछ उनकी कमज़ोरी होती है और फिर वो अपने नॉर्मल रूप में आ जाएगा। तो तभी याजुरोबी बोलता है कि अगर वो अपने असली रूप में आ भी गया वो तब भी बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा, हम उसे तब भी नहीं हरा पाएंगे। क्रिलिन बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है, हमें ये करना ही होगा। तभी गोहान आगे भागता हुआ चला जाता है, क्रिलिन पीछे से अपना अटैक बनाने लगता है और हमें याजुरोबी दिखाया जाता है। याजुरोबी अपना एक कैप्सूल निकालता है और उस कैप्सूल को कार बनाता है और उस कार में बैठकर चला जाता है और कहता है कि मुझे इस सब झंझट में नहीं पड़ना। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है गोकू बेहोश हो चुका है। गोहान सो भागता हुआ सोचता है कि प्लीज़ डैड मरना मत, और ये कहता हुआ आगे भागता हुआ चला जाता है। और तभी क्रिलिन एक पहाड़ पर जाकर खड़ा हो जाता है छोटे से, और वो अपनी पावर बनाता है और उस पावर का नाम लेता है शेरिकन। और इस तरह से उसके हाथ पर एक चक्री सी बन जाती है और फिर वो उस चक्री सी को पूरी एनर्जी लगाता है। और तभी वेजिटा कहता है कि तुम बहुत लकी हो जो तुम बेहोश हो गए। और तभी गोहान उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मेरे डैड को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। और तभी वेजिटा गोकू का सर पकड़ लेता है और उसके सर को मोड़ने लगता है। तभी क्रिलिन अपनी पावर बना लेता है और वो वेजिटा के ऊपर फेंक कर मार देता है, जिसे वेजिटा आसानी से डॉज कर लेता है। और वेजिटा का ये गुस्सा देखकर क्रिलिन घबरा जाता है और डर जाता है। और वेजिटा बोलता है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं नहीं समझूंगा कि तुम में से एक भी आकर मेरे सामने खड़ा हो जाए और दूसरा ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुम क्या मुझे बेवकूफ़ समझते हो, तुम्हें मरने की इतनी जल्दी क्यों है। और तभी वेजिटा गोकू की गर्दन पकड़ लेता है और मोड़ देता है और बहुत ज़ोर से अपने हाथ को भींच लेता है, जिससे गोकू उसके हाथों के अंदर भींच जाता है और बेहोश हो चुका होता है। और गोहान बोलता है रुक जाओ। और गोहान ये बोलता रहता है और अपने हाथ से पावर बनाता है और उसे मारता है, लेकिन वो पावर नहीं बना पाता और वेजिटा उसे घूरने लगता है और वेजिटा उसे डराता है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और तभी अचानक से पीछे से हमें दिखाया जाता है कि याजुरोबी अचानक से कहीं से आ जाता है और वेजिटा की पूँछ काट कर पतले गले से निकल लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वेजिटा नॉर्मल हो रहा है और याजुरोबी भागकर एक पत्थर के पीछे छुप जाता है। और याजुरोबी कहता है नहीं मैं नहीं था। वो अकेला ऐसे बड़बड़ाने लगता है और वेजिटा कहता है क्यों, आखिर क्यों क्या तुमने ऐसा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वेजिटा अपने नॉर्मल फॉर्म में आ गया है और याजुरोबी चिल्ला रहा है मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है, मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है। वो पत्थर के पास बहुत तेज़ी से ऐसे बड़बड़ा रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है वेजिटा, लेकिन तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। और तभी हमें दिखाया जाता है क्रिलिन कहता है कि अच्छा उसकी पूँछ अब गायब हो चुकी है, अब घबराने की कोई बात नहीं है। और फिर हमें याजुरोबी दिखाया जाता है और वो छुपा हुआ होता है और बोलता है कि अब ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, जो मैंने किया था वो कर लिया, अब चाहे तुम्हारे साथ कुछ भी हो, अब ये मेरी
प्रॉब्लम नहीं है, अब तुम खुद संभालो आगे क्या होगा। और वो कहता है वेजिटा कि मैं अब सब तबाह कर दूंगा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ चल क्या रहा है, तुम क्या सोचते हो कि तुम मुझे रोक पाओगे, और अब तुमने मुझे और ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है, अब पहले तुम मरोगे कैकारोट के बेटे। और तभी वो स्पीड से जाता है और जाकर वह अपने गोहान को इतनी तेज़ी से मुक्का मारता है पेट में कि गोहान के पेट में दर्द होने लगता है। और वो तभी कहता है क्या एक सुपर सैयन इतना ही ताकतवर है। वेजिटा बोलता है गोहान को कि क्या एक सुपर सैयन इतना ही ताकतवर है, और वो उसे यहाँ पर एक सुपर सैयन बोल रहा है। और तभी क्रिलिन आ जाता है और क्रिलिन उससे दूर से अटैक करता है, और लेकिन वेजिटा उसे एक मुक्के में ही ढेर कर देता है। और वो कहता है कि तुम एक दूसरे की जान की इतनी परवाह क्यों करते हो। और वो गोहान के ऊपर पैर रखता है और फिर गोहान को उठाता है अपने हाथ से और अपना सिर उसके सर में मारता है, जिसे दिखाया जाता है कि सब सारे बहुत सीरियस हो जाते हैं। बुल्मा चीची सब हमें दिखाए जाते हैं कामी हाउस पर, और चीची गौर से देख रही होती है और वो सब बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं, उनका रोने का मूड हो रहा है। और चीची कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप देख रही होती है। वो तभी ऊलोंग उसकी आंखों के आगे हाथ करता है कि तुम ठीक तो हो ना, और तो वो ऊलोंग का हाथ पकड़ कर खड़ी हो जाती है और कहती है उसे मार दो गोहान, उसे मार दो, मैंने तुम्हें हमेशा लड़ने से रोका है लेकिन आज मैं तुम्हें कह रही हूँ कि उसे मार दो प्लीज़। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो वेजिटा है, वेजिटा गोहान को भी गोकू के पास फेंक देता है, और दोनों बाप बेटे पड़े हुए हैं बेहोश, सॉरी मतलब गोकू बेहोश पड़ा हुआ है। और फिर गोहान की आंखें खुलती है और वो कहता है कि गोहान तुम्हारे डैड की पूरी हड्डियाँ टूट चुकी है, अब मैं चाहता हूँ कि तुम उससे लड़ो, तुम उसे हरा सकते हो। तो वेजिटा बोलता है कि तुम ये क्या कह रहे हो, तुम अपने बेटे को अभी भी मौत के मुंह में धकेल रहे हो। कैकारोट मैं तुम्हें दो ऑप्शन देता हूँ, तुम पहले मरोगे या फिर तुम्हारा बेटा, अब जो तुम कहोगे वही करूँगा, पहले तुम मरना चाहते हो या अपने बेटे को मरवाना चाहते हो। और वो कहता है कि डरपोक कहीं के क्या चाहते हो तुम। गोकू बोलता है ऐसा गोहान को, और फिर गोहान कहता है कि नहीं मैं उससे लड़ूंगा। और गोकू कहता है कि जाओ, पिकोलो का जो सैक्रिफाइस है वो बेकार नहीं जाना चाहिए, पिकोलो ने अपनी जान बेफालतू में नहीं दी थी तुम्हें बताने के लिए, उसने कुछ सोच समझ कर ही जान दी थी। और तभी वहाँ पर वेजिटा आ जाता है और वेजिटा आकर गोकू के पेट पर एक बहुत ज़ोर से लात मारता है और गोकू चिल्लाने लगता है। और तभी गोहान खड़ा होता है और कहता है रुक जाओ वहीं, ऐसा मत करो। और वह ऐसा कह रहा होता है गोहान, और हमें गोहान की फिर से खतरनाक पावर दिखाई जाती है हमेशा की तरह, और वो अपने हाथों से एक पावर मारता है तो वो एकदम वो वेजिटा को लगती है। वेजिटा कहता है ये क्या था, और वेजिटा बहुत दूर जाकर उड़ने लगता है। और फिर तभी गोहान उसके ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कि वाह तुम बहुत ताकतवर हो। और तभी हमें दिखाया जाता है कि गोहान और वेजिटा बहुत ही खतरनाक तरीके से लड़ रहे हैं। वो कहता है कि मैंने जंकी टामा से जो अपना बचा हुआ माना था वो मैंने माना, मतलब कि जो एनर्जी मैंने इकट्ठा कर दी जंकी टामा से, जो उसने पृथ्वी से ली थी वो सारी एनर्जी उसने गोहान के अंदर डाल दी थी। मतलब कि उसने पहले अटैक किया था वो पूरा नहीं था, लेकिन गोकू ने जो एनर्जी बची हुई थी वो उसके ऊपर डाल दी थी। और तभी क्रिलिन गोकू के पास आता है और गोकू का हाथ उठाकर देखता है क्या हुआ। गोकू कहता है कि मेरे हड्डियाँ टूट चुकी है, अब शायद मैं खड़ा नहीं हो पाऊँगा और लड़ना तो बहुत दूर की बात है। और फिर वो अपनी बची हुई एनर्जी, जो थोड़ी बची हुई एनर्जी है वो क्रिलिन को दे देता है, और क्रिलिन को कहता है कि तुम अब आखिरी उम्मीद हो, तुम उस पर आखिरी अटैक करना, बस यही तय करेगा आपकी पृथ्वी का भविष्य कैसा होगा। और वो पावर क्रिलिन के हाथ में आ जाती है। और तभी वेजिटा भी गोहान को पीटना शुरू कर देता है और अचानक से गोहान के सिर पर 2 मुक्के मारता है, जिससे गोहान जमीन पर गिर जाता है। और वो उस एनर्जी को महसूस कर पा रहा है क्रिलिन, और वो उसके एक स्पिरिट बॉम्ब की तरह एक छोटा सा स्पिरिट बॉम्ब बना लेता है और स्पिरिट बॉम्ब को अपने हाथ पर रख लेता है। और उधर हमें दिखाया जाता है गोहान और वेजिटा लड़ रहे हैं, और क्रिलिन उसको पावर को मारने वाला होता है। और गोकू कहता है क्रिलिन मारो, एक जंग का डायमंड नहीं बन सकता, तुम